हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने सीक्वेंस और सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में समझ रहे थे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हमने फंक्शंस को समझा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आज की इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अरिथमेटिक क्वेश्चन के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपके एनटीएससी के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप एक बार खुद से सबसे पहले प्रॉब्लम को देखिए, उसको समझिए और एक बार खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। उसके बाद अगर आपको वहाँ पे कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन जो हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम यहाँ पे, उसको देखिए और फिर समझिए बात को। ठीक है, तो चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ S1, S2, S3 denote S1, S2, S3 denote respectively the sum of first N1, N2 and N3 terms of an AP। हमें क्वेश्चन में जो गिवन है उसको ध्यान से समझिए। S1, S2 और S3 क्या है? ये है सम ऑफ फर्स्ट N1, N2 एंड N3 टर्म्स ऑफ एन AP। तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में हमें इस इक्वेशन की वैल्यू हमें बतानी है कि इसकी किसके इक्वल होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उस गिवन कंडीशन को हम फुलफिल करते हैं, उसके बाद इस कंडीशन पे आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो को आप इस क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद एक बार फिर से आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास S1, S2 और S3। ये क्या है? ये सम है फर्स्ट ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट N1, N2 एंड N3 टर्म्स ऑफ एन AP। हम जानते हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हम जानते हैं क्या कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होता है? द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हम जानते हैं द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म का जो सम होता है उसका हम डायरेक्ट, हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है? Sn की वैल्यू क्या होती है? n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी। बताइए, हम ये जानते हैं, हमें पहले से पता है, वी नो दैट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल्स टू Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी हम इक्वेशन को, इसी हम जो हमारे पास वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो हमें बोला है S1, S2 एंड S3 डिनोट द रिस्पेक्टिवली द सम ऑफ फर्स्ट N1, N2 एंड N3 टर्म्स। ठीक है, तो बताइए S1 क्या हो जाएगा? बताइए S1 क्या हो जाएगा? S1 हो जाएगा हमारे पास S1। अब यहाँ पे देखिए, हमें n, हमारा जो n है, ये हमारे पास जो n है ये चेंज हो रहा है, n बस हमारा चेंज हो रहा है। बाकी कोई भी सीरीज होगी, उस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म होगा और कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? हमें यहाँ पे बस बोला है कि जो S1, S2 और S3 है वो क्या है? सम ऑफ फर्स्ट N1, N2 एंड N3 टर्म्स है। ठीक है, तो यहां पर बताइए Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी है। अगर मैं S1 लिखना चाहूं तो बताइए इसके लिए S1 क्या हो जाएगा? S1 हो जाएगा n1/2, ध्यान से समझिएगा, n1/2 2a प्लस n1-1 इंटू डी। ये चीज समझ में आई क्या? हमें केवल क्या हमें बोला है कि S1 जो है वो N1 फर्स्ट N1 टर्म्स का सम है, तो हम लिख लिए S1 इक्वल्स टू n1/2 2a प्लस n1-1 इंटू डी। बताइए ये चीज समझ में आई क्या? अगर मैं बोलूं S2 लिखने के लिए तो क्या आप S2 लिख सकते हैं? बताइए, क्या आप S2 लिख सकते हैं? जी हाँ, बताइए क्या हो जाएगा? S2 हो जाएगा। S2 के लिए कौन सा है? N2 है, तो N2/2 यहाँ पे क्या, वही A और D हमारा सेम रहेगा भाई। A और D क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, A और D के बारे में बात नहीं किया है, तो हमने क्या कर लिया, हमने लेट कर लिया है कि जो फर्स्ट टर्म होगा, जो AP का फर्स्ट टर्म A होगा और कॉमन डिफरेंस D होगा, तो हम सबके लिए A और कॉमन डिफरेंस D ही रखेंगे। बस हमारा N जो होगा वो चेंज होगा। S1 के लिए N1 हो जाएगा, S2 के लिए N2 हो जाएगा और S3 के लिए N3 हो जाएगा। हो जा रहा है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? n2-1 इंटू डी। ठीक है, अब ऐसे ही मैं अगर S3 लिखूं तो S3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? n3/2 2a प्लस n3-1 और इंटू 3 n3-1 इंटू डी। बताइए
यहाँ तक आपको समझ में आया क्या? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, उसके बाद क्या करना है, जो हमारे पास गिवन कंडीशन दी हुई है, इस गिवन कंडीशन में S1 की वैल्यू पुट कर दो, S2 की वैल्यू पुट कर दो और S3 की वैल्यू पुट कर दो। गिवन कंडीशन को सॉल्व कर लो, सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वही हमारे इस पूरे कंडीशन की वैल्यू होगी। बताइए समझ में आया? तो हम क्या करते हैं, S1 को वैल्यू पुट कर देते हैं। तो S1 क्या है, N1/2। S1 की वैल्यू क्या है, N1/2, 2a प्लस N1 माइनस वन इंटू डी, N1 माइनस वन इंटू डी, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में N1 है। तो S1 की जगह तो हमने इतना N1 हो गया। ब्रैकेट में बताइए, ब्रैकेट में क्या वैल्यू है, ब्रैकेट में हमारे पास N1 माइनस N3, क्या लिखा हुआ है, N1 माइनस N3 प्लस, आगे बढ़िए। अब जो S2 है, जहां पे S2 है, उस S2 की जगह हमें क्या लिखना है, उस S2 की जगह N2/2, हमने S2 वैल्यू फाइंड किया है। S2 कितना आया है, N2/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी डिवाइड बाई S2/2 बाई N2, और N2 हमारे पास ये N2 है, डिवाइड बाई क्या है, N3 माइनस N1, N3 माइनस N1 प्लस, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, हमारे S3 है, क्या लिखना है, S3 को लिखना है, और S3 हम जानते हैं कितना है, बताइए S3 कितना है, S3 हमारे पास N3/2 2a प्लस N3 माइनस वन इंटू डी डिवाइड बाई क्या है, N3 है, इंटू में क्या रहेगा, N1 माइनस N2, N1 माइनस N2। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? अगर यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई तो क्या ये N1 से कैंसिल हो जा रहा है, क्या ये N2 से कैंसिल हो जाएगा, और क्या ये N3 से कैंसिल हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल कैंसिल हो जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 2a प्लस N1 माइनस वन, 2a प्लस N1 माइनस वन इंटू डी डिवाइड बाई, ये 2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट में N1 माइनस N3 प्लस, उसके बाद आएगा 2a प्लस N2, ये क्या है, N2 है, N2 माइनस वन इंटू डी डिवाइड बाई 2 प्लस, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2a प्लस N3 माइनस वन, यहाँ पे अभी और एक टर्म है उसको लिखना है, साथ में क्या रहेगा, N3 माइनस N1 प्लस, अब इसको 2a प्लस N3 माइनस वन इंटू डी डिवाइड बाई 2, और साथ में क्या मल्टीप्लाई है, N1 माइनस N2, N1 माइनस N2, ठीक है। अब उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये 1/2, ये 1/2 और ये 1/2 हमारा कॉमन आ रहा है, तो इस 1/2 को हमने कॉमन कर लिया, ठीक है, कॉमन कर लिए। उसके बाद कॉमन करने के बाद अब देखिए, अब हमें क्या करना है, 2a प्लस N1 माइनस वन इंटू डी, N1 माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये एक ब्रैकेट हुआ, क्या हुआ, ये हमारे पास एक ब्रैकेट हुआ, ठीक है। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, कितने आसानी से, कितने अच्छे से, बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, डिवाइड इनटू N1 माइनस N3, क्या हो जाएगा, N1 माइनस N3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लस 2a प्लस N2 माइनस वन इंटू डी, एक ये ब्रैकेट है, और एक ब्रैकेट है हमारे पास N3 माइनस N1 प्लस 2a प्लस N3 माइनस वन इंटू डी, एक ये ब्रैकेट हो गया, और दूसरा ब्रैकेट है N1 माइनस N2 में, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब क्या करना है, एक तो ब्रैकेट को ओपन करके मल्टीप्लाई करना है, बस सिंपल सा है, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, ये हमारा होल 1/2 है। अब सबसे पहले 2a प्लस इस d को अंदर में मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आया, N1d माइनस डी, N1d माइनस डी, यहाँ पे कितना आएगा, N1 माइनस N3, सिंपल एक एक स्टेप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस यहाँ पे देखिए 2a प्लस N2d, 2a प्लस
n2d माइनस डी, और क्या n3 माइनस n1 प्लस यहाँ पे देखिए 2a प्लस n3d माइनस डी और n1 माइनस n2। ठीक है, यही चीज़ हो रहा है, यही चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब देखिए, अब क्या करेंगे, एक ब्रैकेट है एक दूसरा ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ओपन कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक ब्रैकेट है, ये हमारे पास एक ब्रैकेट है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान से मल्टीप्लाई बस करना है। 2a का n1 के साथ होगा तो क्या बनेगा 2a n1। अब इस 2a का माइनस n3 के साथ होगा तो माइनस 2a n3 बन जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद देखिए प्लस इस n1d का n1 के साथ होगा तो ये बन जाएगा n1 स्क्वायर डी। n1d का n1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो n1 स्क्वायर डी बनेगा। उसके बाद इस n1d का हम n3 के साथ करेंगे तो ये n1 n3d बन जाएगा, n1 n3d। क्लियर हो गई बात? उसके बाद अब d का n1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस में n1d माइनस में क्या n1d और फिर ये हो जाएगा प्लस में n3d। बताइए यहाँ तक चीज़ें समझ में आई? अगर यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई तो ये हमारे पास किसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक वैसे ही इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक वैसे ही इसका मल्टीप्लाई करना है। बस हमें यहाँ पे बस दो ब्रैकेट है उनको मल्टीप्लाई करना है, यही चीज़ें हमारे यहाँ पे अभी काम की हैं। प्लस अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो बताइए 2a और n3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2a n3 बनेगा, माइनस 2a n1 क्या बनेगा 2a n1 प्लस लिखो n2 n3 n2 n3d बनेगा, n2 n3d बनेगा। उसके बाद माइनस में n2 n1d बनेगा, बनेगा जी हाँ बनेगा, बनेगा माइनस में अब d का होगा तो ये बनेगा n3d और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और n1d बन जाएगा। ठीक है, प्लस लगा दो। अब लास्ट इस ब्रैकेट का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए लिख लेते हैं। क्या बनेगा 2a n1 2a n1 माइनस में 2a n2 माइनस में 2a n2 प्लस n3 n1 n3 n1d n3 n1d माइनस n3 n2d n3 n2d माइनस d ऑफ n1 और प्लस n2d। ये हमारा फाइनल क्या बन गया, मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से इतनी वैल्यूज आई। अब आप देख रहे होंगे, अब आप देख रहे होंगे कि ये देखिए 2a n1, ये जो 2a n1 है ये प्लस के साथ में माइनस के साथ में वो क्या था, ये प्लस था तो प्लस 2a n1 जो है वो माइनस 2a n1 के साथ कैंसिल आउट हो गया। ऐसे ही सारी वैल्यूज, ये जो सारी वैल्यूज है एक प्लस में रहेगी एक माइनस में रहेगी, कैंसिल आउट होगी, एक प्लस में एक माइनस में, ये कैंसिल आउट हुआ, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हुआ। तो ये सारी की सारी वैल्यू जो हो रही है आपकी कैंसिल आउट हो जा रही है एक प्लस में और एक माइनस होने के कारण। तो लास्ट में हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज क्या निकलेगी, लास्ट में वैल्यू आएगी कितना, जीरो, कितना जीरो। यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। समझ में आया? तो ये हमारा क्या बन गया आंसर। सारी चीज़ें एक प्लस में थी एक माइनस में थी तो जैसे ही प्लस और माइनस है वो कैंसिल आउट हुआ और हमारे पास आंसर आया जीरो। कितना आया आंसर, जीरो आ गया। समझ में आया? ठीक है, तो अब एक दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ a1, a2, a3 डॉट डॉट an आर इन AP। ठीक है, ये हमारे पास एक गिवन सीरीज है a1 a2 a3 कहाँ तक, an तक एक AP में है और एक गिवन कंडीशन दी हुई है जो कि गिवन कंडीशन हमारे लिए काफ़ी हेल्प करेगी। an इक्वल जीरो, an इक्वल जीरो। an इक्वल जीरो का मतलब क्या है, यहाँ का जो हमारे पास जो AP है इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो जीरो है, फर्स्ट टर्म जीरो है क्योंकि यहाँ पे देखिए a1 क्या है, इस AP का फर्स्ट टर्म दिख रहा है और यही फर्स्ट टर्म हमने क्या कर दिया यहाँ पे गिवन कंडीशन में जीरो के इक्वल कर दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमारे पास कुछ इस तरह का एक कंडीशन दी हुई है, इतनी बड़ी सीरीज दी हुई है, इस कंडीशन को हमें क्या करना है, वैल्यूज को पुट करनी है और
इसका वैल्यू बताना है कि क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या क्या चीजें हैं उसको हम देखते हैं। ठीक है, हमारे पास है सबसे पहले गिवन सीरीज लिखी हुई है। क्या सीरीज है, A1 कॉमा A2 कॉमा A3 डॉट डॉट AN। ये किस में है, ये AP में है। ये किस में है, AP में। अगर ये AP में है, अगर ये AP में है तो क्या मैं बोल सकता हूं इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, A है। इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है, A है। मतलब इसको मैं अगर A से डिनोट करूं तो A की वैल्यू कितनी है, A1 है। ठीक है, अब बताइए सेकेंड टर्म। हम जब सेकेंड टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे सेकेंड टर्म कितना है, A2। और सेकेंड टर्म की जब हम बात करते हैं तो क्या बनता है, A प्लस डी। फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D, ऐसे ही बढ़ते चला जाता है। ये होती है AP की सीरीज। फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस 2 A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ हम बात करेंगे तो A प्लस 3D आ जाएगा। ठीक है, एक जो n होता है वो एक माइनस हो जाता है क्योंकि हमारा जो जनरल टर्म है वो क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर हमें फिफ्थ टर्म चाहिए तो हमें फिफ्थ टर्म कितना आएगा, A प्लस 4D आएगा। जो अगर फिफ्थ टर्म है, फिफ्थ n की वैल्यू कितनी है, फिफ्थ, उसमें एक माइनस हो जाता है, 4D आ जाता है, तो A प्लस 4D। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा वो A1 है गिवन कंडीशन के हिसाब से। सेकेंड टर्म A2 दिया हुआ है जो कि A प्लस डी के बराबर है। और A हमारा यहाँ पे क्या है, बताइए, A यहाँ पे कितना है, A1 है। A कितना है, A1 है, और प्लस D। और हमें ये पता है कि जो A1 है, हमें ये पता है कि ये जो A1 है वो गिवन कंडीशन के हिसाब से कितनी है, 0 है। A1 क्या है, 0। तो यहाँ पर भी पुट कर देंगे तो A2 की वैल्यू क्या आएगी, D आ जाएगी। जब हमारा A1 0 हो जाएगा तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D के इक्वल हो जाएगी। ये चीज समझ में आई। अब देखिए, अब हम अगर A3 फाइंड करते हैं तो A3 कितना हो जाएगा, A3 हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 कितना, 2D। A प्लस 2D। हम जानते हैं कि A क्या है, A हमारा इस गिवन कंडीशन के हिसाब से, गिवन सीरीज के हिसाब से A1 है, और A1 प्लस 2D। और ये जो A1 है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो 0 प्लस 2D, मतलब इसका क्या हुआ कि A3 की वैल्यू हमारे पास 2D आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, A3 की वैल्यू 2D आ जाएगी। समझ में आया। अब अगर मैं ऐसे ही AN की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूं, AN की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूं तो बताइए क्या वैल्यू आएगी, AN क्या होगा, A प्लस AN मतलब लास्ट टर्म, AN प्लस लास्ट टर्म, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यही चीज हम करते हैं, nth टर्म हम निकालते हैं तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। AN हमारे पास A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और A हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या है, A1 है, तो A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये जो A1 है वो किसके इक्वल है, वो तो 0 के इक्वल है, तो n माइनस 1 इंटू डी। बताइए यहाँ से AN की वैल्यू क्या आ रही है, n माइनस 1 इंटू डी आ जा रही है। इतनी बात समझ में आई क्या? अगर आपको इतनी बात समझ में आई तो क्या मैं यहाँ से हमारे पास AN आ गया, हमारे पास A1 आ गया, हमारे पास A2 आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? अब हमें ये हमारे पास देखिए AN आ गया, AN माइनस 1 निकाल लेते हैं और AN माइनस 2 भी निकाल लेते हैं। तो बताइए क्या क्या आएगा, AN माइनस 1, AN माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले हम AN माइनस 1 निकालते हैं, क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 निकालना है, तो n माइनस 1 माइनस 1, एक और माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, n माइनस 2D। हम जानते हैं A क्या है, A1, और A1 कितना है, 0 के इक्वल, तो यहां से AN माइनस 1 कितना आ जाएगा, n माइनस 2D। बताइए सही लिखा क्या मैंने, बिल्कुल सही लिखा। अब आगे देखिए, अब हमें एक और टर्म निकालना है, में दिक्कत नहीं हो जाएगी। A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पे n कितना है, n माइनस 2 है, n कितना है, n माइनस 2, और A1 कितना है, 0, तो 0 प्लस n माइनस 2 माइनस 1 कितना बन जाएगा, n माइनस 3 और d। यहाँ से हमें n माइनस 2 की वैल्यू कितनी आ रही है, n माइनस 3 और इंटू डी आ जा रही है। ये चीज समझ में आई क्या? तो हमने यहाँ से देखा कि A1 0 की होने की वजह से, A1 हमारा जो फर्स्ट टर्म है उसको 0 की होने की वजह से हमारे पास A2 की वैल्यू D आ रही है, A3 की वैल्यू 2D आ रही है,
ऐसे ही हम ए एन की वैल्यू निकालेंगे तो एन माइनस वन आएगी, वन ए माइनस वन इंटू डी। ए एन माइनस वन निकालेंगे तो एन माइनस टू इंटू डी आ जाएगी, और ए एन माइनस टू निकालने की कोशिश करेंगे तो उसकी वैल्यू एन माइनस थ्री इंटू डी आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते चले जाना है। तो चलिए हम वैल्यूज को पुट करते हैं, ध्यान से पुट करेंगे। हमारे पास गिवन कंडीशन क्या थी, छोटा कर देते हैं इसको। हाँ, अब देखिए यहां पर हमारे पास गिवन कंडीशन है a3 डिवाइड बाई a2, और a3 क्या हो जाएगा, a3 बताइए कितना हो जाएगा, a3 मतलब 2d लिख दूं मैं। a3 की वैल्यू कितनी है, देखो a3 की वैल्यू कितनी है, 2d है, डिवाइड बाई बताइए a2 की वैल्यू कितनी है, d है, प्लस आगे बढ़िए a4, a4 क्या हो जाएगा, a4 क्या हो जाएगा, a4 मतलब a4 हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे 3d, a4 का मतलब क्या हो जाएगा 3d, a प्लस 3d होगा, और a हमारा 0 है तो 3d वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया 3d, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, 3d डिवाइड बाई a3, और a3 कितना है 2d, बताइए समझ में आया। प्लस आगे इंटू डॉट डॉट, अब बताइए an कितना है, n माइनस वन इंटू डी है कि नहीं, डिवाइड बाई ए एन माइनस वन, और ए एन माइनस वन कितना है n माइनस टू इंटू डी है। ये चीज समझ में आई क्या, फिर आगे बढ़े माइनस, बताइए a2 हमने कितना फाइंड किया है, a2 हमने फाइंड किया है d, a2 हमने फाइंड किया है d, डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई a2 कितना है d है, ठीक है। प्लस आगे बढ़ते हैं, प्लस 1 डिवाइड बाई a3 हमारे पास कितना है 2d के इक्वल है, a3 किसके इक्वल है 2d के इक्वल है, प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन माइनस टू, और ए एन माइनस टू कितना है एन माइनस थ्री, और इंटू डी है। बताइए ये चीज समझ में आई क्या, हमने बस वैल्यूज को पुट कर दी जो कि कंडीशन गिवन कंडीशन के हिसाब से थी। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, उसका हिसाब खत्म, अब यहाँ पे बस हमें अपना हिसाब लगाना है और उसको सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये d से d कैंसिल हो जाएगा, ये d से d कैंसिल हो जाएगा, ये वाला d से कैंसिल हो जाएगा। अब इन सब में से अगर मैं d कॉमन करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, d कॉमन आएगा तो d कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दूं, कैंसिल कर दिया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले कलर को चेंज करते हैं। हम यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 2, यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 3/2 आएगी, प्लस यहाँ पर बताइए वैल्यू कितनी आएगी n माइनस वन, और यहाँ पर वैल्यू बताइए n माइनस टू आएगी। बताइए कोई दिक्कत है क्या, हमने डी को कैंसिल आउट कर दिया। माइनस यहाँ पर भी बताइए 1 आएगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 1/2 आएगा, प्लस डॉट डॉट 1 डिवाइड बाई n माइनस थ्री आ जाएगा। बताइए यहाँ तक दिक्कत है क्या किसी को, अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आगे देखते हैं। अब ये सॉल्व करना है, ये हमारे पास गिवन सीरीज है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। इस 2 को क्या मैं 1 + 1 लिख सकता हूँ, इस 2 को क्या मैं 1 + 1 लिख सकता हूँ, जी हाँ आप लिख सकते हैं। प्लस इस 3/2 को क्या मैं 1 + 1/2 लिख सकता हूँ। बताइए क्या इस 3/2 को 1 + 1/2 लिखा जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप। डॉट डॉट, अब आगे देखिए क्या मैं इस n-1 डिवाइड बाई n-2 को 1 + 1 डिवाइड बाई n-2 लिख सकता हूँ। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। n-2 और प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे लिखा जा सकता है कि नहीं, बताओ। बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आगे देखिए, ये तो हमने लिख लिया, माइनस यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना है, 1 + 1/2 प्लस डॉट डॉट 1 डिवाइड बाई n-3 हो जाना है। ठीक है, बताइए समझ में आया, ये हमारा कंप्लीट। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, अब यहां से हमें ध्यान देना है, यहां से हमें क्या देना है, ध्यान। अब ध्यान क्या देना है कि ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि अगर मैं ये 1 + 1 + 1 + 1 कहां तक, ये 1 कहां तक आ रहा है, n-2 तक आ रहा है। ये बस ध्यान रखना है क्या, कि ये जो 1 होगा, इस 1 को हम अलग सेपरेट कर देते हैं ना, ये 1, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, ये वाला 1, कहां तक, n-2 तक। कहां तक, n-2 टर्म तक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो 1 है ये प्लस हुआ, ये वाला 1 प्लस होगा, ये वाला बीच वाला भी 1 प्लस होगा, कहां तक होगा, अप टू n-2 टर्म तक। ये चीज समझ में आई क्या आपको, बताइए। हमने क्या किया, सेपरेट कर लिया, इस 2 को 1 + 1 लिखा, इस 3/2 को 1 + 1/2 लिखा, इस n-1 डिवाइड बाई n-2 को 1 + 1 बाई n-2 लिखा। तो यहाँ पर कितने टर्म है, 1 डिवाइड बाई n-1, तो यहाँ पे कितने टर्म होंगे, वही n-2 टर्म होंगे। तो 1 + 1 + 1 + 1 कहाँ तक, n-2 टर्म तक।
कितने तक, n-2 टर्म तक। बताइए यहाँ तक समझ में आया क्या? अगर ये चीज समझ में आ गई, प्लस अब ये तो 1 वाले को सेपरेट कर लिए, तो बचा क्या हमारे पास, बचा 1 प्लस क्या बचा 1/2 प्लस कहाँ तक 1/n-2 तक। बताइए ये और प्लस ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर इसको मिला दे तो इतना लिखा जा सकता है। क्या बताइए लिखा जा सकता है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लिखा जा सकता है माइनस में। और ये माइनस में ये वाला चीज़ है, तो इसको लिख देते हैं 1 प्लस 1/2 प्लस डॉट डॉट 1/n-3। क्या, n-3। बताइए यहाँ तक समझ में आया क्या आपको? यहाँ तक अगर आपको समझ में आया, तब अब हम खेलने वाले हैं और 1 से 2 लाइन में हमारा आंसर आने वाला है। अब बताइए क्या मैं इसको 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट n तक, अगर हमारे पास n टर्म है तो क्या वैल्यू आएगी? 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक हम ऐड कर रहे हैं? n तक ऐड कर रहे हैं, तो क्या आएगा? n आएगा। ऐसे ही अगर इस 1 को मैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 को n-2 टर्म्स तक ऐड कर रहा हूँ, तो क्या वैल्यू आएगी? यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास n-2। बताइए समझ में आया? n को जब मैं n-2 टर्म तक ऐड कर रहा हूँ तो क्या वैल्यू आएगी? n-2 आएगी कि नहीं आएगी? प्लस यहाँ पे देखिए, और से देखिएगा यहाँ पर 1 प्लस 1/2 प्लस डॉट डॉट n-3 प्लस 1/n-2। बताइए क्या मैं इस सीरीज में, अब देखिए 1/n-2, n-2 के पहले क्या आएगा? n-2 के पहले 1/n-3 रहेगा कि नहीं आएगा? n-2 के पहले अगर मैं एक जो नंबर है उसको लिखना चाहूँ तो 1/n-3 रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। अगर ये चीज़ रहेगी तो ये माइनस में 1/1/2 प्लस डॉट डॉट 1/n-3। बताइए यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई क्या? इस 1/n-2 के पहला एक टर्म लिखूंगा तो क्या आएगा? 1/n-3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जी हाँ, बिल्कुल आएगा। ये देखिए n-2 हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए ये 1 जो है वो इस -1 के साथ कैंसिल हो रहा है। माइनस का अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या सीरीज आएगी? -1। तो ये -1 प्लस 1 के साथ कैंसिल आउट हो जा रहा है क्या? बताइए। और ये जो 1/2 प्लस का है, ये -1/2 के साथ ऐड मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये बिल्कुल कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब देखिए लास्ट में हम जाएंगे 1/n-3, ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी लास्ट में? 1/n-2। मतलब इस सीरीज और इस सीरीज को हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 1/n-2, 1/n-2। और यही हमारा क्या बन गया? आंसर बन गया, क्योंकि ये हमारे पास सीरीज थी, ये हमारे पास सीरीज थी। इस सीरीज में से इस सीरीज को हमने माइनस कर दिया तो यहाँ से सारी वैल्यूज माइनस हो गई, बस एक वैल्यू बची, एक टर्म बचा 1/n-2। यहाँ का 1/n-2, और इसको हम जब सॉल्व किए थे n-2 टर्म तक तो इसकी वैल्यू आई थी n-2। तो n-2 प्लस 1/n-2 हमारा क्या हो गया? सीरीज को, ये हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी उसको सॉल्व किए तो इतना आया और यही हमारा आंसर बन गया। समझ में आया? क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम अपने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लेट Sn denote the sum of first n terms of an AP. If S2n equals to 3 times of Sn, then find the ratio of S3n divided by Sn. ठीक है, हमें ये क्या करना है? रेशियो को फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए इसको बना लेते हैं। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है? हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो Sn है वो क्या है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP दिया हुआ है। तो जानते हैं हम सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और इंटू डी, यही चीज़ होती है कि नहीं? ये हमारे पास Sn आ गया। अब हमें यहाँ पर S2n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? S2n। और हम S2n फाइंड करेंगे तो जहाँ पर n होगा वहाँ पर हम क्या कर देंगे? 2n लिख देंगे बाई 2। बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2n-1 और इंटू डी हो जाएगा। बताइए जब हमें S3n फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? जहाँ भी n होगा वहाँ पर हम 3n पुट कर देंगे और बाई 2 कर देंगे। क्या बन जाएगा?
2a प्लस, यहाँ पे क्या बनेगा 3n-1 और इंटू डी बन जाएगा। ये चीज़ समझ में आई क्या? ये चीज़ अगर आपको समझ में आई तो उसके बाद अब कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, गिवन कंडीशन है। गिवन कंडीशन क्या है, S2n इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ Sn है। इसमें वैल्यू पुट कर दो। S2n की वैल्यू कितनी आई, S2n की वैल्यू आई 2n/2 2n/2 2a प्लस 2n-1 इंटू डी। ये हमारे पास कितना है, S2n है। ये जो S2n है वो इक्वल है कितने, 3 टाइम्स ऑफ Sn के। 3 टाइम्स ऑफ Sn मतलब 3n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही चीज़ आएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास n से n कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। चलिए अब उसके बाद क्या आया यहाँ पे आया 2a प्लस 2n-1 इंटू डी इक्वल, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, जब हम 3/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, सॉरी ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा कितना 3a प्लस, और यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर बनेगा आपका n-1 इंटू डी डिवाइड बाई 2, और ये हमारा 3 रहेगा। बन जाएगा क्या, इतना बन जाएगा क्या? जब इतना आपके पास बन जाएगा उसके बाद क्या करना है, अब a और d की कंडीशन को यहाँ पे लगाना है। क्या कंडीशन है, मतलब इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए 2a, ये 3a इधर ले आओ तो ये माइनस बन जाएगा 3a, ठीक है, इक्वल में। अब इसको और ये 2n-1d को इधर ले आओ तो क्या बनेगा, ये हमारे पास 3 है, ये हमारे पास n-1 इंटू डी है, और ये बाई 2 है, और ये माइनस आ जाएगा 2n-1, और ये हमारा d बन जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। क्या है, 2a माइनस 3a कितना बनेगा, माइनस का a बनेगा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो और ब्रैकेट को ओपन कर लो, क्या बनेगा, ये 3n-3 और इंटू डी, माइनस में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 4n-2 इंटू डी, और डिवाइड बाई क्या बनेगा 2 बन जाएगा। यही चीज़ बनेगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। और ये -2 हो गया, -2a आ गया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3n-d, माइनस में 3d हो जाएगा, और माइनस में क्या आएगा 4n-d, और ये प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का हमारे पास आ जाएगा 2d, यही आएगा। अब देखिए -2a इक्वल में अब 3n-d माइनस 4n-d क्या आएगा, माइनस में n-d आ जाएगा, माइनस में n-d, और ये माइनस में कितना आएगा, ये माइनस में आएगा d। तो यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2a इक्वल्स टू n-d प्लस d, यही आ रहा है n-d प्लस d। यहाँ से d कॉमन कर लेंगे तो d कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा n+1, और ये a हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी dn+1/2। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि a की वैल्यू dn+1/2 आ रही है। a की वैल्यू कितनी आ रही है, dn+1/2 आ रही है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है रेशियो। किसका रेशियो फाइंड करना है बताइए, हमें फाइंड करना है रेशियो S3n डिवाइड बाई Sn का। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं S3n डिवाइड बाई Sn का। किसका, S3n डिवाइड बाई Sn का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं, S3n डिवाइड बाई Sn का हमें रेशियो फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। तो S3n क्या हो जाएगा, S3n हो जाएगा 3n/2 2a प्लस 3n-1 और इंटू d। ये हमारे पास S3n है, और Sn कितना है, Sn है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। यहाँ से देखिए n/2 हमारा n/2 कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से वैल्यू आ रही है हमारे पास, इस 3 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6a प्लस इस 3 का फिर अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 9n-3 और इंटू डी हो जाएगा डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हमारे पास 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें क्या करना है, हमें करना है ये जो a की वैल्यू हमारे पास गिवन कंडीशन में आई है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। क्या वैल्यू है, dn+1/2 पुट कर दीजिए। 6 a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है dn+1/2, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 9n
-3 इंटू डी, वही का वही है, डिवाइड बाई। अब यहाँ पर भी ए की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, ए की जगह हम पुट कर देते हैं डी एन प्लस 1 बाई 2 और प्लस यहाँ पे क्या रहेगा n-1 इंटू डी। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 6 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 3 बचा। क्या बचा? 3 बचा। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो 3 है और ये d है, 3d बचा, n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा 3n d बनेगा, प्लस और ये 3d जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3d बन जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए अब इस d का अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9nd बनेगा, माइनस में ये क्या बन जाएगा 3d, डिवाइड बाई। अब यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बनेगा dn प्लस d और प्लस यहाँ पे क्या बनेगा nd, माइनस में d बन जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का माइनस के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास 12nd और यहाँ पे कितना आएगा 2nd। तो 2nd से nd कैंसिल हो गया, 12 से 2 कैंसिल हो गया और बचा कितना 6 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। आपके पास में अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए उस क्वेश्चन को, आपको वहाँ पर उसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जहाँ पर जो कमेंट वाले क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।